सीएससी गेट प्रफुल ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं फिर से आज आप लोग के लिए जनरल एप्टीट्यूड का सेट 3 लेकर आया हूं। दोस्त, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन होने वाला है। आपका क्वेश्चन कलेक्शन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन ईजी है बट कन्फ्यूजन ज़्यादा है। तो देखते हैं हम लोग किस तरह से उस कन्फ्यूजन को हम लोग दूर करेंगे। तो आप वीडियो को ज़रूर देखें और लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरा समझ में आए। तो चलते हैं अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्त, आपके स्क्रीन पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ज़बरदस्त क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है ना। देख के भी लग रहा होगा कि ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, रेफर द बिलो डेटा टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक डेटा टेबल दिया हुआ है और उसके अनुसार आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आंसर क्या देना है, तो व्हाट इज़ द एवरेज बोनस इन रुपीज, ठीक है ना। इसका एवरेज बोनस क्या होगा वो भी रुपीज में बताना है। क्यों रुपीज में बताना है, तो यहाँ से देखिएगा कि एनुअल सैलरी इसका लाख में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमें चेंज करके बताना है रुपीज में। तो देखिए दोस्तों, पूछ रहा है एवरेज बोनस, तो बोनस कहाँ से निकलेगा हमें, तो देखिए यहाँ से बोनस आपका फाइंड आउट होगा टोटल कि एनुअल सैलरी आपका दिया हुआ है। अब बोनस एज ए परसेंट ऑफ एनुअल सैलरी, मतलब कि बोनस जो है एनुअल सैलरी का परसेंटेज यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ से बोनस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। जब बोनस फाइंड आउट करिएगा प्रत्येक का, तो क्या होगा कि आपका टोटल सैलरी का 60%, तो सैलरी कितना है 54 है, उसका 60%, ठीक है। और फिर उसके बाद कितने एम्प्लॉय है, तो 3 एम्प्लॉय है, तो ये भी 3 मल्टीप्लाई कर दिएगा, ठीक है ना। जब आप इसे कैलकुलेट करिएगा तो ये आपका आएगा 97.2, ठीक है, 97.2 लाख, ठीक है। उसी तरह से इसको करिएगा तो 16 का 20% इंटू कितने एम्प्लॉय, 6 एम्प्लॉय। जब इसे आप कैलकुलेट करिएगा तो ये आपका आएगा 19.2, ठीक है ना। उसी तरह से इसका करिएगा तो 2 का 20% कितने एम्प्लॉय, तो 1 एम्प्लॉय। जब इसे आप कैलकुलेट करिएगा तो ये आपका आएगा 0.4 लाख, ठीक है ना। तो देखिए सबसे फर्स्ट कितना है 97.2 लाख, 19.2 लाख और 0.4 लाख। आप इससे पूरे कैलकुलेट करिएगा 19.7, ठीक है ना, जो भी है 19.7.2, फिर उसके बाद आपका आया था 19.2 और 0.4। इसे जब आप पूरा ऐड करिएगा, ऐड करने के बाद आप फाइंड करिए देखिएगा, ठीक है ना, 116.8 लाख, ठीक है ना। तो ये तो आपका टोटल बोनस आ गया, टोटल बोनस। तो हमें टोटल बोनस नहीं, हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालिएगा 0.8 बाई टोटल एम्प्लॉय कितना, तो 639 और प्लस 110, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा 11.68, ये हो गया लाख में। और जब रुपीज़ में आप इसे कैलकुलेट करिएगा तो ये आपका आएगा 11,68,000, ठीक है ना, जो आपका ऑप्शन ए होगा, ठीक है। तो इसे आप रुपीज़ में जब कैलकुलेट करिएगा तो आपका आएगा 11,68,000। तो ऑप्शन ये यहाँ पर करेक्ट होगा। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। आपको जब ऐसे देखे होंगे डेट टेबल तो आपको समझ में नहीं आया होगा, बशर्ते आपको समझाने के बाद आपको पूरा ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसी कन्फ्यूजन के साथ क्वेश्चन नंबर 2 आपका सिलोजिज्म है। ये आपका इसमें से बताना है कि कौन सा ट्रू होगा, ठीक है ना। सिलोजिज्म में यही करना होता है कि कौन सा फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो देखिए आपका यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, यहाँ पर आपका कंक्लूजन दिया हुआ है और यहाँ पर आपका आंसर दिया हुआ है, ठीक है ना, ऑप्शन के साथ में। तो देखिए स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि ऑल शावल और कारपेट्स, ठीक है ना, जितने भी शावल्स है वो सारा का सारा क्या है, कारपेट्स है। तो जितने भी शावल्स है, ठीक है ना, वो किस में है, कारपेट में है, ठीक है। नो कारपेट इज ए पुल ओवर, तो कोई भी कारपेट जो है पुल ओवर नहीं है, ठीक है ना। पुल ओवर के साथ कारपेट का किसी भी तरह का रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या कंक्लूजन बोल रहा है कि नो शावल्स आर पुल ओवर। तो शावल्स तो आपके कारपेट में है और कारपेट और पुल ओवर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो ये क्या होगा, ये एक भी शावल्स आपका पुल ओवर नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट आपका सही चला जाता है। नेक्स्ट देखिएगा ऑल कारपेट्स और शावल्स, और कारपेट जितने भी कारपेट्स है वो क्या शावल्स में है, नहीं, ये उल्टा है, ठीक है ना। जितने भी शावल्स है वो कारपेट है
बल्कि इसके उल्टा नहीं है, तो ये कंक्लूजन गलत हो जाता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट ये सही है, जो आपका कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ये यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत ईजी था बट कंफ्यूजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके क्या बोल रहा है, देखिए सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन बच्चे इसी में करेगा। फाइंड द रॉन्ग टर्म्स इन द गिवन सीक्वेंस। आपका सीक्वेंस दिया हुआ है और इसमें से रॉन्ग टर्म को आपको फाइंड आउट करना है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, रॉन्ग नंबर कि ये सबसे पहले इसी नंबर से कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना, कि 23 से कितना ज़्यादा आपका 29 है, इससे कितना ज़्यादा है, इससे कितना, मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है ना। इंक्रीमेंट मल्टीप्लाई कर कर देखना शुरू कर देंगे, बशर्ते यहाँ पर वो वाले कंडीशन नहीं लगेगी, वो वाले कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन या अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन जो है वो आपका थोड़ी सी माइंड लगाना पड़ेगा कि क्या होगा, जो कि टर्म आपका रॉन्ग है। तो देखिएगा कि ये 23 जो है वो प्राइम नंबर है, 29 आपका प्राइम नंबर है, 43 आपका प्राइम नंबर है, 97 आपका प्राइम नंबर है, बट 49 आपका प्राइम नंबर नहीं है, ए डिवाइजेबल नंबर है जो कि 7 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर रॉन्ग टर्म जो होगा वो 49 होगा, ऑप्शन बी। हमें और कहीं नहीं भटकना है, ठीक है। तो इस तरह का कन्फ्यूजन आपका एग्जाम में दिया जाता है, ठीक है ना, कि जितना भी कन्फ्यूजन वाले सवाल है, क्वेश्चन है, वो सारा अराइज कर देता है, ठीक है ना। तो हमें कन्फ्यूज नहीं करना, आराम से प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखिएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप देखिए, इसे बोल रहा है कि इन स्टेड ऑफ 365 डेज ए ईयर वाज ऑफ 400 डेज एंड ए लीप ईयर वाज ऑफ 450 days, then what will be the date on first day of year 2031 if first day of year 2021 is a Thursday given that a week still has 7 days। यहाँ पर बोल रहा है कि यदि आपका 365 डेज के बदले एक साल में 4 डेज हो और लीप ईयर आपका मतलब 450 डेज हो, ठीक है ना। और यहाँ पर बोल रहा है कि जो फर्स्ट डे आपका 2031 में और फर्स्ट डे आपका 2021 में थर्सडे हो, ठीक है, क्या हो, थर्सडे हो फर्स्ट डे। तो मतलब 1 जनवरी जो आप लोग सेलिब्रेट करते हैं वो आपका, ठीक है ना, थर्सडे हो। और बोल रहा है कि गिवन दैट द वीक स्टिल हैज 7 डेज, और वो क्या कर रहा है, 7 डेज का ही वीक हो। तो यहाँ पर बताना है आपका है कि व्हाट विल बी द फर्स्ट डे ईयर ऑफ 231, सॉरी हाँ, यहाँ पर बताना है कि फर्स्ट 230 डे मतलब कि 231 में, ठीक है ना, सॉरी 2031 में आपका फर्स्ट डे जो होगा वो क्या होगा जब आपका 2021 में थर्सडे हो, ठीक है ना। दोनों में नहीं बोल रहा है, बल्कि यहाँ पर बोल रहा है कि 2021 में फर्स्ट डे थर्सडे हो तो क्या होगा 2031 का फर्स्ट डे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे सोल्व करता हूँ, ठीक है। देखिए टोटल कितने ईयर्स की गैपिंग है, तो 10 ईयर्स की गैपिंग है। तो 10 ईयर्स गैपिंग मतलब कि 8 ईयर प्लस 2 ईयर्स, ठीक है ना। 8 ईयर ये जो है इरेगुलर ईयर है, ठीक है ना। 4 साल के बाद मेरी लीप ईयर आती है, आपको भी पता है कि 4 ईयर आफ्टर डेट 4 ईयर्स देन लीप ईयर्स, ठीक है ना। तो 4 साल के बाद आपका लीप ईयर आता है। तो देखिए 8 वर्ष, तो ये तो रेगुलर ईयर हो जाएगा, और ये 2 ईयर जो होगी वो लीप ईयर होगा, ठीक है ना। तो अब बताइए कि 10 ईयर्स में आपका ये जो है 8 ईयर में कितने डेज हो गए, तो रेगुलर ईयर में कितने डेज, 400 डेज, 400 प्लस 2 इंटू 2 ईयर लीप ईयर है तो उसमें कितने डेज, तो 450, तो 450 यहाँ से हो जाएगा। इसे जब आप कैलकुलेट करिएगा तो टोटल आपका फाइनली जो आएगा वो आएगा 4100 डेज, ठीक है ना, 4100 डेज आएगी, ठीक है ना। इसे जब आप कैलकुलेट करिएगा, ठीक है। उसके बाद आप 4100
डेज में 7 से आप डिवाइड करिएगा तो आपका वीक का पता चल जाएगा कि कितने वीक होगी। तो टोटल कितने वीक होगी, 5 वीक होगा और एक्स्ट्रा 5 डेज होगी, एक्स्ट्रा 5 डेज होगा, ठीक है ना। अब एक्स्ट्रा जो 5 डेज होगा तो बताइए जो ये वीक है वो स्टार्टिंग और एंड जो करेगा वो कितना से करेगा, जबकि स्टार्ट आपका कर रहा है थर्सडे से तो एंड भी करेगा आपका थर्सडे से, एंड भी करेगा थर्सडे से। तो एक्स्ट्रा जो 5 डेज है तो आफ्टर दैट टू 5 डेज फ्रॉम थर्सडे दैट डे इज ट्यूजडे, ठीक है ना। तो वो दिन आपके आएगा थर्सडे के बाद जो आने वाले 5वां दिन जो होगा वो आपका ट्यूजडे होगा, जो ऑप्शन बी में है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोच समझ के आप इसे बनाइएगा, पूरी तरह से बातें को सुनिएगा और फिर अपने से बनाने का कोशिश करिएगा, ठीक है। आपको इतना हिंट दे दिया, आप थोड़ा सा और अपने से मेहनत कर सकते हैं इस पर, ठीक है दोस्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि रवीश इज 7 years ओल्डर देन विकास, आकाश इज 3 years यंगर देन रवीश, मोहित इज 5 years यंगर देन आकाश, हु इज द यंगेस्ट एमंग ऑल द 4। मतलब कि सबसे छोटा कौन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रवीश के बारे में बताया, वो क्या है, ओल्डर है, ठीक है ना। रवीश आर, ठीक है ना, वो 7 years क्या है, ओल्डर है, किससे, तो विकास से, ठीक है ना। फिर आकाश इज 3 years यंगर देन, मतलब आकाश जो है 3 years मतलब 3 years छोटा है किससे, रवीश से। तो ये 7 years है तो मतलब ये दोनों के बीच में होगा आपका आकाश, ठीक है। फिर उसके बाद तो आकाश से ये कितना छोटा हो जाएगा, 4 years होगा, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि मोहित इज 5 years यंगर देन आकाश, तो आकाश से 5 साल छोटा आपका कौन है, मोहित है। तो ये 4 साल तो 5 साल तो मतलब मोहित यहाँ पर आएगा, जो कि ये 5 साल यंगर है, ठीक है ना। तो बता रहे कि सबसे यंगेस्ट, हु इज द यंगेस्ट एमंग ऑल द 4। अब ये चारों में से सबसे छोटा कौन है, तो मोहित है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, मोहित, ठीक है दोस्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलते हैं, ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट ऑक्यूपाई ए क्लासरूम कंटेनिंग 5 rows ऑफ सीट्स विथ 8 seats in each row. If the students seat themselves at random, the probability that the 6th seat in the 5th row will be empty each, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि ये क्लास में 30 स्टूडेंट है, वो आपका ऑक्यूपाई करता है 5 रो को, ठीक है ना, ऑफ सीट्स विथ 8 सीट्स इन ईच रोज, मतलब प्रत्येक रोज में आपका टोटल 8 सीट है, ठीक है ना। तो इफ अ स्टूडेंट सीट देमसेल्फ एट रैंडम, मतलब सारे को रैंडम में बैठा दिया, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी दैट द 6th सीट इन द 5th रो विल बी एम्प्टी, मतलब कि जो 6ठा सीट जो है वो 5th रो का क्या है, एम्प्टी है, खाली रहेगा। तो बताइए टोटल पॉसिबिलिटी कितना होगा, यदि 8 सीट है, ठीक है ना, 5 रोज है, तो टोटल कितने सीट हो जाएंगे, 40 सीट हो जाएगी, ठीक है ना। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितना हो जाएगी, 40C 30, ठीक है ना, टोटल 40C 30 हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब 40 सीट के जगह पे 30 स्टूडेंट हम लोग बैठा सकते हैं। अब बताइए एक रो जो है 6th सीट जो है, 6ठा सीट आपका 5th रो का वो एम्प्टी है, तो टोटल कितने सीट हो जाएंगे, 39 सीट। और 39 सीट पे आपका रेंडमली कितने स्टूडेंट बैठेंगे, 30 स्टूडेंट बैठेंगे, तो 39C 30, ठीक है ना। तो ये इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है ना। तो वही चीज़ प्रोबेबिलिटी जब निकालना है तो क्या होगा टोटल, तो 39C 30/40C मतलब कम्बिनेशन, C मतलब कम्बिनेशन 30। इसे जब आप कैलकुलेट करिएगा तो आपका आंसर आएगा 1/4। क्या आंसर आएगा, 1/4। जब आप इसे कैलकुलेट करिएगा तो 1/4, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप कंफ्यूज कर जाएगा कि क्या आखिर बोल रहा है, ठीक है ना। आपको समझ में नहीं आएगा तो एक क्वेश्चन गलत करके चले आएगा। तो आप इस आराम से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और आराम से इसे बनाएं, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे, जी रिलैक्स होकर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि ऑन इंक्रीजिंग
ईच ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ कोन बाई 20% इट्स वॉल्यूम विल बी इंक्रीज बाई। यहाँ पर बोल रहा है कि किसी भी कोन का बेस, रजिस्टर ऑफ बेस मतलब कि बेस का रेडियस, सॉरी बेस का रेडियस, हम कंप्यूटर साइंस पे चले जाते हैं, ठीक है ना, बेस रजिस्टर नहीं बल्कि यहाँ पर बेस ऑफ रेडियस, ठीक है ना, जो बेस का रेडियस है, ठीक है ना, उसे और हाइट दोनों को क्या कर दिया जाता है 20% इंक्रीज कर दिया जाता है। तो वॉल्यूम कितना परसेंट इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन लेकर आया ताकि आपकी टाइम को कम ले। देखिए आपका ओरिजिनल रेडियस आर है, न्यू रेडियस यदि 120 मतलब 120% एक सॉरी 20% बढ़ा दिया जाएगा तो आपका आ जाएगा 6r/5। ओरिजिनल हाइट आपका h है तो न्यू हाइट आपका 6h/5, क्योंकि यही वाला सिचुएशन आपका यहाँ पर लगेगा। ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी, आपका वॉल्यूम पता होनी चाहिए 1/3 πr²h। तो न्यू वॉल्यूम क्या होगी 1/3 पाई आर के, न्यू आर कितना था 6r/5, तो 6r/5 आर का स्क्वायर 6/5h, ठीक है। इसे आप कैलकुलेट करिएगा तो इतना आ जाएगा 216/125 इंटू 1/3 πr²h, ठीक है ना। तो ये दोनों एक दूसरे का कॉमन है, ठीक है ना। तो इसे हम भी वॉल्यूम भी मान लिया, ठीक है ना, लेट कर लिया। अब इसे जब आप इंक्रीज कितना करेगा, यही कन्फ्यूजन करता है कि इंक्रीज कितना करेगा, ठीक है ना, ये नहीं कि उसका कितना परसेंट होगा, ठीक है ना, इंक्रीज कितना परसेंट करेगा। तो हमें इंक्रीज वैल्यू निकालना है। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज करते हैं और गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो हमें कितना इंक्रीज हुआ तो 91/125 वॉल्यूम, ठीक है ना। अब इसे जब इंक्रीज परसेंटेज निकालेंगे तो आपका आएगा 72.8%, ठीक है ना, 72.8% जो आपका ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, देखिए, पी एंड क्यू इंटर इनटू ए पार्टनरशिप विद द कैपिटल्स ऑफ आर एस 20,500 and 8,000 respectively. They split half of the profit equally for their effort and the remaining balance in the ratio of their invest. If P got Rs 760 more than Q, what is the total profit? आपको यहाँ पर निकालना, फाइंड आउट करना है टोटल प्रॉफिट कितना होगा। यहाँ बोल रहा है कि P और Q क्या करता है, एक पार्टनरशिप में पैसा लगाता है, और पैसा कितना, तो P लगाता है आपका 7,500 और Q लगाता है आपका 8,000, ठीक है ना। तो ये क्या करता है कि अपने पूरे प्रॉफिट का हाल्फ जो होता है, ठीक है ना, आधा पैसा क्या करता है, इक्वली एफर्ट जितने भी वो एफर्ट किया था, ठीक है ना, उसमें वो दे देता है, और रिमेनिंग जो भी आपका हाफ बचता है उस बैलेंस को रेशियो के साथ इन्वेस्ट करता है, ठीक है ना। आपने जो इनकम जो शेयर किया था, ठीक है ना, उसके रेशियो के साथ वो इन्वेस्ट करता है, और उससे फिर क्या होता है कि आपको बताना है कि कितना उसे प्रॉफिट होगा जब आपका पीक का जो लाभ है, ठीक है ना, या प्रॉफिट जो है वो मोर देन क्यू से 760 है, ठीक है ना, मतलब ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इसीलिए भी आपका कैलकुलेशन में लेकर आया हूँ। तो देखिए यहाँ पर कैलकुलेट करिएगा, तो रेशियो ऑफ इन्वेस्ट ऑफ पी एंड क्यू, कितना इन्वेस्ट किया, ठीक है ना, तो इतना इन्वेस्ट किया और ये इतना इन्वेस्ट किया, ठीक है ना। तो इसे आप कैलकुलेट करिएगा, ठीक है ना, तो आपका आएगा 35:16। सपोज डेट प्रॉफिट यहाँ पर सपोज कर लिया है एक्स, तो शेयर ऑफ पी, पी कितना, तो x/2 + x/2, मतलब कि ये आपका इफर्ट पे इन्वेस्ट किया और ये आपका इन्वेस्ट रेशियो पे किया है, ठीक है ना। फिर शेयर ऑफ क्यू, क्यू के किया है, तो डिफरेंस क्या होगा, तो हमें इस पे निकालना है कि जितना वो रेशियो पे मतलब कि इन्वेस्ट रेशियो कितना किया है, ठीक है ना। तो इस पे निकालना है, तो इसे x/2 इंटू 35/51, ठीक है ना, ये भी आपका 35 नहीं 51 हो जाएगा, ठीक है ना, 51 हो जाएगा। इसे आप केयर करिएगा, 51 हो जाएगा। तो डिफरेंस अब देखिएगा, तो x/2 ये दोनों से कॉमन हो जाएगा, 35/51 माइनस 16/51, ठीक है ना। इसे जब आप कैलकुलेट करिएगा तो x/2 इंटू 19/51, अब इसे पूरी तरह से कैलकुलेट करिएगा तो ये आपका आएगा इक्वल टू कितना है 760, जो कि आपका मोर देन है। अब इसे कैलकुलेट करिएगा तो x का वैल्यू आपका आएगा 4080, ठीक है ना। तो टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा 4080,
80 जो आपका ऑप्शन ए में है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके क्या बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका बोल रहा है कि 60% ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी आर वुमेन एंड 75% of the women earn 20,000 or more in a month. The total number of employees who earns more than 20% month in the company is 60% of the total employee. What fraction of men earns less than 20,000 per month? यहाँ पर बोल रहा है कि 60% जो एम्प्लॉय है कंपनी का वो वुमेन है और 25% वुमेन अर्न करती है 20,000 से ज़्यादा एक मंथ में, ठीक है ना, इन मंथ। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु अर्न्स मोर देन 20,000 पर मंथ इन द कंपनी इज 60%। मतलब जितने भी नंबर आप जितने एम्प्लॉय आपका 20,000 पर मंथ ज़्यादा कमाते हैं वो आपका है 60%, मतलब टोटल का 60%। तो द टोटल एम्प्लॉय व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मेन अर्न्स लेस देन 20,000 पर मंथ, मतलब कि कितने लोग हैं, ठीक है ना यार, मैन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना, कि जो कि आपका 20,000 से लेस, ठीक है ना, मतलब कम कमाता है, अर्न कर पाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी, यहाँ पर आपका मान लिया कि टोटल एम्प्लॉय कितना है, लेट कर लेते हैं कि टोटल एम्प्लॉय आपका 100 है, ठीक है ना। 100 में आपका 60% तो वुमेन ही है, तो 60% वुमेन है, उसमें भी आपका 25% जो वुमेन है वो 20,000 अर्न करती है, मतलब कि 45 वुमेन आपका क्या है, अर्न करती है 20,000 से ज़्यादा, ठीक है ना। और आपका ये तो वुमेन हो गई, और मेन कितना हो जाएगा, तो मेन आपका हो जाएगा 40, ठीक है ना, मेन हो जाएगा 14। अब 40 हो जाएगा, तो अब देखिए यहाँ से जो है, ठीक है ना, तो ये कितना अर्न करेगा, तो टोटल तो आपका कितना 60% ही कर रहा है ना, 60% में 75% तो यही, तो बचा कितना, ठीक है ना, 60%, ठीक है ना, तो 60% तो यही, तो 45 तो यही अर्न कर लिया, ठीक है ना, वुमेन ही। तो अब कितने बचे 60 में, तो 15, तो 15 जो है वो मेन, 15 मेन है जो कि अर्न करता है 25% से, सॉरी 20,000 से ज़्यादा अर्न करता है, ठीक है ना। तो अब देखिए कि कितने आप मेन आपका लेस मतलब बच गए हैं, शेष कितने, रिमाइनिंग कितने हैं, तो टोटल कितने थे 40 में से 15 आपका 20,000 से मोर अर्न करता है, तो 25 जो मेन होगा, ठीक है ना, होगा जो क्या होगा लेस, मतलब 20,000 से लेस अर्न करेगा। तो हमें बताना फ्रैक्शन में, ठीक है ना, तो फ्रैक्शन में जब आप आइएगा तो 25 मेन जो है, ठीक है ना, वो लेस अर्न करता है, तो कितने मेन में, तो 40 में, ठीक है ना। अब इसे जब कैलकुलेट करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 5/8, ठीक है ना। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू आपका आएगा 5/8। तो हमें फ्रैक्शन में निकालना, ये नहीं कि कितने डायरेक्ट हमें बता देना है, तो ये डायरेक्ट आप फाइंड आउट करिएगा तो अब गलत हो जाएगा। अब टोटल कितने 25 आप ऑप्शन में ढूंढिएगा तो है ही नहीं है, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन है, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन तो 25 जितने भी मेन आया है, ठीक है ना, तो वो आपका 40 की तुलना में कितना है, तो 5/8 है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगी 5/8 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या बोल रहा है, अनीता स्पेंड्स 68% ऑफ हर मंथली इनकम इफ हर मंथली इनकम इंक्रीजेज बाई 40% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 30%, देन बाई व्हाट परसेंट डज हर सेविंग इंक्रीज, ठीक है ना। तो दोस्त यहाँ पर बोल रहा है कि अपने मंथली इनकम से 68% स्पेंड कर देती है, मतलब खर्च कर देती है, ठीक है ना। तो हम सपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, कि टोटल इनकम कितना है इसका 100 है, ठीक है ना। अब उसमें से एक 68% क्या कर देती है, स्पेंड कर देती है। तो मैं बता दूं कि इनकम इक्वल टू क्या होता है, इनकम इक्वल टू होता है आपका एक्सपेंडिचर, मतलब कि जो आपने स्पेंड किया है, ठीक है ना,
प्लस सेविंग, जितना आपने बचाया है, ठीक है ना, सेविंग। तो आपने इनकम कितना है टोटल 100, ठीक है ना, इसमें इंक्रीज कितना कर रहा है 40, तो 40 आप मल्टीप्लाई कर दीजिए जितना इंक्रीज कर रहा है। स्पेंड कितना कर रहे हैं तो 68 का स्पेंड कर रहे हैं, उसमें इंक्रीजिंग कितना है तो 30%, तो इंटू 30% कर दीजिए। प्लस सेविंग कितना कर रहे हैं तो आप 100 में से 68 को माइनस करिएगा तो आपका आ जाएगा 32, और इसी में से सेविंग को आपको निकालना है कि कितना परसेंट सेविंग कर रहा है, ठीक है ना, तो परसेंट तो एक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना, यहाँ पर एक्स आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए आप इसे कैलकुलेट करिएगा, ठीक है ना, तो ये आपका आ जाएगा एक्स इक्वल टू, इसे आप माइनस करिएगा, ठीक है ना, तो ये आपका आ जाएगा एक्स इक्वल टू 4000 माइनस, इसे आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 2040 बाई 32, ठीक है ना। अब जब इसे आप कैलकुलेट करिएगा तो एक्स का वैल्यू आपका आएगा 61.2%, 61.2%, डायरेक्ट आपका आ जाएगा 61.25, ठीक है ना, 61.25। तो ये आपका आंसर ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 10 का, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये बहुत ही मज़ा आया होगा, ठीक है ना। आप अपने से भी एक बार आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है ना, अपने से बना लीजिएगा ताकि आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा क्वेश्चन को किस तरह से आता है, किस तरह से कन्फ्यूजन में डालता है, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।